तो आज का टॉपिक हमारा एडिसन डिसीज़ है। एडिसन डिसीज़ एड्रिनल ग्लैंड जो है उसकी एक डिसीज़ कंडीशन होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है उससे मेनली 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एक एंड्रोजन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, प्रोटीन है और फैट की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। साथ ही ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी जो है उसके फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं, वो बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर जो है उसके बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये हार्मोन जो होता है वो सोडियम जो उसका तो रिटेंशन करता है, जबकि पोटेशियम जो उसको एक्सक्रीशन करता है, मतलब बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको डेवलप करने का काम करता है। यदि किसी कारण से ये जो हार्मोन होते हैं, खास करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसी को एडिसन डिसीज कहते हैं। इसको एड्रिनल इनसफिशिएंसी या हाइपोकॉर्टिजोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं कि एडिसन डिसीज जो है वो किन कारणों से होती है या इसके क्या कॉज है। तो एडिसन डिसीज जो है उसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो तो अननोन है, मतलब उतना क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिसके कारण से एडिसन डिसीज हो सकती है या सिक्रेशन कम हो सकता है। उसमें एक तो एड्रिनल एट्रोफी होता है। एड्रिनल एट्रोफी जो है उसका मतलब क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें एट्रोफी हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है, एक तरह से फंक्शन करना बंद कर देती है और उसके कारण से भी हार्मोन का सिक्रेशन कम हो सकता है। दूसरा कारण जो होता है वो डिस्ट्रक्शन या डैमेज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसमें कोई डिस्ट्रक्शन या डैमेज हो जाती है। इस डिस्ट्रक्शन या डैमेज होने का मुख्य कारण कोई ऑटोइम्यून कंडीशन है या ऑटोइम्यून डिसीज है, तो उसके कारण से, और उसके कारण से भी सिक्रेशन जो है वो कम हो सकता है। एड्रिनल डिसजेनेसिस की कंडीशन होती है। डिसजेनेसिस का मतलब होता है कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होना, तो किसी कारण से एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, तो उसके कारण से भी हार्मोन का सिक्रेशन कम हो सकता है। ये एक प्रकार की रेयर कंडीशन होती है और ज़्यादातर जेनेटिक प्रॉब्लम जो है, मतलब जीन्स जो उसमें कोई समस्या या क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कारण से हो सकती है। अगला कॉज होता है इम्पेयर्ड स्टेरॉइडोजेनेसिस की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका डेवलपमेंट तो पूर्ण होता है, मतलब ग्लैंड तो पूर्ण रूप से विकसित होती है, लेकिन किसी कारण से वो हार्मोन का सिक्रेशन जो है या उसका सिंथेसिस जो होता है, निर्माण, वो नहीं कर पाती और उसके कारण से भी एडिसन डिसीज हो सकता है। अगला कारण ड्रग होता है कि कुछ ड्रग जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसकी सेल को इनहिबिट करती है और उसके कारण से भी वो हार्मोन का सिंथेसिस जो है वो करना बंद कर देती है। खास करके जो ड्रग होते हैं उसमें एक तो ACTH इनहिबिटर होते हैं जो कुशिंग सिंड्रोम जो उसके ट्रीटमेंट में काम में लिए जाते हैं, जैसा कि केटाकोनाजोल जो है वो है। इसके अलावा रिफाम्पिसिन जो होता है, तो ये ड्रग जो है वो भी क्या करते हैं कि सिक्रेशन को कम कर सकते हैं, जिससे एडिसन डिसीज हो सकती है। एक एड्रिनल हेमरेज की कंडीशन होती है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके अंदर हेमरेज हो जाए या ब्लीडिंग हो जाती है, वो उसके कारण से भी एड्रिनल ग्लैंड की सेल जो होता है वो हार्मोन का सिक्रेशन करना बंद कर सकती है और ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अगला कॉज इन्फेक्शन होता है कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन जैसे एक तो ट्यूबरकुलोसिस होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, इसके अलावा CMV होता है, साइटोमेगलोवायरस है, सिफिलिस है। तो इन्फेक्शन के कारण से भी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जाती है और डैमेज होने पर हार्मोन का निर्माण जो है वो बंद कर सकती है। एक एड्रिनलेक्टोमी की कंडीशन होती है जिसमें सर्जरी के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसको काट करके निकाल दिया जाता है। ये ज़्यादातर कुशिंग सिंड्रोम जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। यदि ग्लैंड को ही निकाल दिया जाता है तो उस कंडीशन में फिर बॉडी के अंदर एड्रिनल हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो जाता है और उसके कारण से भी एडिसन डिसीज हो सकती है। अगला पिट्यूटरी डिसऑर्डर होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर कोई डिसीज कंडीशन है या उसमें ट्यूमर है या किसी कारण से वो डैमेज हो जाती है, तो उससे स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है और उसका सिक्रेशन कम होने के कारण से भी एड्रिनल ग्लैंड जो उसका स्टिमुलेशन कम होगा, उससे हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो कम हो जाएगा और उससे भी एडिसन डिसीज हो सकती है। तो ये तो एडिसन डिसीज जो है उसके कॉज जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडिसन डिसीज जो है उसके क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम कि इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो एडिसन डिसीज जो है उसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो एकदम से डेवलप नहीं होते, ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं। इसको डेवलप होने में लगभग कुछ मंथ या साल भी लग सकते हैं। इसमें जैसे जैसे हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर कम होता जाएगा, लक्षण जो होते हैं उसमें नजर आने लगेंगे। इसमें जो मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो एक्सेसिव फटीग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगना। एक मसल वीकनेस होती है, मतलब मसल जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। साथ ही मसल्स जो इसके अंदर पेन होता है जिसको मायल्जिया कहते हैं।
एक जॉइंट जो होता है उसके अंदर पेन होता है जिसको आर्थ्राल्जिया कहा जाता है। इसके अलावा वेट लॉस होता है, वजन जो है उसमें कमी हो सकती है। एक एनोरेक्सिया होता है, मतलब भूख में कमी हो सकती है, एपेटाइट कम हो सकता है। इसके अलावा साल्ट क्रेविंग होती है, मतलब नमक जो है वो खाने की इच्छा होती है। नमक खाने की इच्छा जो होती है वो मेनली एडिसन डिसीज के अंदर सोडियम जो उसका रिटेंशन नहीं होता, जिसके कारण से सोडियम जो होता है यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है। बॉडी में सोडियम की कमी होने के कारण से नमक जो है वो खाने की इच्छा होती है या नमकीन चीज़ें खाने की इच्छा होती है। इसके अलावा नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एक एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कभी कभी डायरिया की कंडीशन जो है वो भी हो सकती है। एक इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड होता है, मतलब ठंड के प्रति उसकी संवेदनशीलता जो होती है वो बढ़ जाती है, उसको हल्की सी ठंड जो है वो भी ज़्यादा लगने लगती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि सोडियम और वाटर का रिटेंशन कम होता है और उसके कारण से फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है बॉडी में कम हो सकता है। फ्लूइड वॉल्यूम कम होने के कारण से ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो सकता है। एक हाइपर पिगमेंटेशन होता है, मतलब बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। पिगमेंटेशन बढ़ने का कारण एक हार्मोन होता है MSH हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और उसका सिक्रेशन बढ़ने के कारण से मेलानिन जो होता है उसका सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। जब मेलानिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है तो उसके कारण से बॉडी के कुछ एरिया होते हैं वहाँ की स्किन जो होती है वो डार्क हो जाती है, मतलब काली हो जाती है। खास करके फेस जो है वहाँ पर, गर्दन के पीछे की तरफ, एक हाथ जो है उसके पीछे की साइड में, इसके अलावा गालों के अंदर या टंग जो होते हैं उसके किनारे जो होते हैं वहाँ की स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, काली हो जाती है। साथ ही इमोशनल चेंजेस जो है वो भी नज़र आते हैं, मतलब भावनात्मक अस्थिरता आती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, एकदम से उदास जो है वो रहने लग सकता है। मेल जो है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ सकती है कि उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, उसको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है या इम्यूनोरिया की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा मेल जो है उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन हो सकती है। एक इम्पोर्टेंट जो है मतलब स्पर्म जो उसका निर्माण कम हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा वॉमिटिंग होने के कारण से डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन के जो साइन जो होते हैं इसमें का ड्राई होना, माउथ का सूखना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना इत्यादि भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो एडिसन डिसीज के सामान्य लक्षण हो जाएंगे। अब यदि एड्रिनल हार्मोन जो उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसके कारण से एक कंडीशन उत्पन्न होती है जिसको एड्रिनल क्राइसिस या एडिसोनियन क्राइसिस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एड्रिनल हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। यह एक प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, मतलब जीवन के लिए घातक कंडीशन होती है जिसमें तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यदि इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस एड्रिनल क्राइसिस के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो पैर जो है, लोअर बैक या एब्डोमेन के अंदर बहुत ही तेज दर्द होता है। ये दर्द जो होता है वो सडन होता है, अचानक से होता है और पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब पिन चुभने जैसा दर्द होता है। साथ ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, एक डायरिया होता है। डायरिया वॉमिटिंग के कारण से डिहाइड्रेशन कमी हो जाती है, मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। शरीर में पानी की कमी होने के कारण से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। साथ ही उसको टैकीकार्डिया होता है, मतलब पल्स रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ब्लड में ग्लूकोज कम होने के कारण से सिनकोप हो सकता है। सिनकोप का मतलब होता है कि अचानक से कॉन्शियसनेस जो होती है उसका लॉस हो जाना और व्यक्ति जो है उसको खड़े होने में इनएबिलिटी होना, मतलब व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है और एकदम से चक्कर आ जाता है, उसको सिनकोप कहते हैं। तो सिनकोप कंडीशन हो सकती है। साथ ही कन्फ्यूजन हो सकता है, साइकोसिस की कंडीशन हो सकती है, बोलना जो है वो स्लर हो सकता है, मतलब बोलना कम हो सकता है या धीमा बोल सकता है, बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो सकता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ व्यक्ति लगता है, सोडियम का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। साथ ही पोटेशियम और कैल्शियम जो उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कन्वर्जन भी आ सकते हैं, कोमा में भी जा सकता है या इवन डेथ जो है वो भी हो सकती है। कि ये तो एड्रिनल क्राइसिस जो है उसके सिम्टम हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। तो इसमें एक तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के अंदर ब्लड जो है उसका ग्लूकोज लेवल देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। एक कोर्टिजोल लेवल जो होता है हार्मोन का लेवल वो भी कम मिलता है। साथ ही सोडियम और क्लोराइड जो है उसका लेवल भी कम मिलता है, जबकि सीरम पोटेशियम जो है उसका और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा मिलता है एवं ब्लड यूरिया का लेवल जो होता है बढ़ा हुआ मिलता है। ब्लड काउंट जो है वो किया जाता है। ब्लड काउंट के अंदर इओसिनोफिल जो होते हैं वो और लिम्फोसाइट जो है वो इंक्रीज मिलते हैं, मतलब बढ़े हुए मिलते हैं। दूसरा ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट के अंदर पेशेंट जो है उसको 50 यूनिट ACTH जो है वो इन्फ्यूज़ किया जाता है और इन्फ्यूज़ करने के बाद 8 घंटे बाद प्लाज्मा कोर्टिजोल लेवल जो उसको मेज़र किया जाता है और उसको मेज़र करके फिर इसको एडिसन डिसीज़ को डायग्नोज किया जाता है। एक CT स्कैन जो है वो करवाते हैं ताकि एड्रिनल ग्लैंड जो उसमें एट्रोफी या कोई कंडीशन है उसका पता लगाया जा सके। MRI जो है वो करवाई जाती है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसके अंदर कोई डिसीज कंडीशन जो उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है इसका मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो एडिसन
डिसीज़ के अंदर एड्रिनल हार्मोन जो है उसकी सब कमी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो काम में लेते हैं। इसके अंदर एक तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिजोन है, प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है इत्यादि काम में लेते हैं। एक फ्लूड्रोकॉर्टिजोन काम में ली जाती है, ये मेनली एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड उसकी कमी को दूर करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा एड्रिनल क्राइसिस की कंडीशन है तो उसमें एक तो इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है। इंट्रावेनस फ्लूइड के अंदर मेनली डीएनएस जो होता है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन जो होता है वो काम में लिया जाता है। इसके साथ ही आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो दिए जाते हैं। एक बार नॉर्मल रेंज में आ जाता है तो फिर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दिए जाते हैं। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। लास्ट है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, या एडिसन डिसीज में क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करानी है। तो इसमें एक तो पेशेंट के वाइटल साइन जो उसको मॉनिटर करते रहना है, साथ ही न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कोई आ रहा है तो उसको भी मॉनिटर करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एक पेशेंट जो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल, सोडियम लेवल, कैल्शियम लेवल, पोटेशियम लेवल, क्लोराइड लेवल जो है उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट जो है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाना है। एक पेशेंट की डाइट जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो और प्रोटीन जो है उसको बढ़ाना है, मतलब हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। डाइट जो देनी है या खाना जो देना है वो स्मॉल और फ्रिक्वेंट देना है। पेशेंट की पोजीशन जो है उसको बार बार बदलते रहना है। साथ ही प्रेशर पॉइंट जो है वहाँ की स्किन केयर करनी है ताकि उसको बेड सो जो है वो नहीं हो। एक पेशेंट जो है उसको ओरल इंटेक को एनकरेज करना, मतलब फूड इंटेक को एनकरेज करना है एवं पेशेंट का इंटेक आउटपुट चार्ज जो है उसको मॉनिटर करते रहना है ताकि डिहाइड्रेशन का कोई भी साइन जो है उसको फाइंड आउट किया जा सके। एक पेशेंट जो उसको स्ट्रेनियस एक्सरसाइज जो होती है, मतलब ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बॉडी से लॉस हो रहा है वाटर का या एनर्जी का, वो अवॉइड करना है। साथ ही पेशेंट को स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो अवॉइड करने के लिए कहना है। पेशेंट जो इसको इन्फेक्शन से बचाना है एवं पेशेंट जो है उसको सेल्फ केयर के लिए एनकरेज करना है। तो ये तो नर्सिंग केयर जो है वो हो जाएंगे। तो ये थी एडिसन डिसीज जो है वो। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।